करती हो आप, फिर रिकॉर्ड करती हो, फिर डालती भी हो, विवाह भी करती हो। नहीं, जिम्मेवारी से काम करना तो है, जिम्मेदारी से करना, कहीं भी होती हो तो करती हो, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, कल्याण तो हो ही रहा है, पर ऐसे एकदम से दायित्व लेके सेवा करना एक बड़ी बात होती है ना? कि हाँ, मुझे करना है, कहीं पर भी होती हो तो आप करती हो, है ना? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एकादशी तिथि की जय हो। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं भक्तिचकोरां गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्तः स्वामी नमस्तुभ्यं। नमः ॐ विष्णुपदाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौर्तिस्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य तमदीय गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए अहेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद गोकुल चंद्रदास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए अहेतु की कृपा भिक्षा करती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो और वो सभी मुझ पर कृपा वर्षण करें। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरण कमलों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम ग्रंथ कर रहे हैं श्री श्री हृदय रत्न ग्रंथ। 7 अध्याय गुरुदेव की कृपा से इसके हो गए। आज हम इसके 8वें अध्याय पर आए हैं। ब्रज राग भक्ति का विशेष वैशिष्ट्य। इसमें ब्रज के राग के विषय में बताया जाएगा। गुरुदेव का इतना बड़ा योगदान है जो ये वाला ग्रंथ हमें उन्होंने प्रकाशित करके दिया। कितना कठिन परिश्रम करते हैं गुरुदेव के ग्रंथ का प्रकाशन करने में। अभी उन्होंने सप्त सिंधु राधा मधुस्मिता राधा भी ग्रंथों में दिए। उनमें भी बहुत सी वस्तुएं ऐसी जो उन्होंने बताई। गोपी गीत भी ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किया। जो उन्होंने वहाँ व्याख्या की भूतो न भविष्यति, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हमारी गुरु परंपरा से जो भी उनके अमूल्य हृदय के रत्न हैं, उन रत्नों को निकाल कर जो गुरुदेव ने इकट्ठे किए फिर एक सादी भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए। इसलिए हम इन्हें समझ भी पा रहे हैं, पढ़ भी पा रहे हैं। गुरुदेव ही कृपा करते जाएंगे और यहाँ हमारी क्लास में आकर हम सभी के हृदय में बैठकर हमें योग्यता प्रदान करेंगे कि हम इनको भाषा को समझ पाएं, कुछ धारण कर पाएं और फिर इसका कुछ हम अपने उसमें लाभ ही पाएं और इसको हम कर पाएं। तो अष्टम अध्याय का प्रारंभ करते हैं। राग भक्ति एक ऐसे महाबलशाली अश्व की भांति है जो परम आवेश से धावित होते हुए, छलांग लगाते हुए अति शीघ्र श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव को पार करके प्रेम के स्तर को प्राप्त करती है। देखो कितनी सादी भाषा में गुरुदेव ने कितने सुंदर रूप से यहाँ पे बता दिया कि कैसी है राग भक्ति। एक हो गई हमारी वैदिक भक्ति कि हम शास्त्रों के नियमों का पालन कर रहे हैं, सारे हम कैसे डूज एंड डोट्स हैं उनको फॉलो करते जा रहे हैं, फिर कर रहे हैं। एक हमें कह दिया कि राग भक्ति, राग भक्ति करने से क्या होगा, राग भक्ति में क्या कर रहे हैं हम, कृष्ण की प्रेममयी संबंध की लीलाएं श्रवण कर रहे हैं। किनसे? ब्रज रस रसिक वैष्णवों से। बता दिया राधा एकांत की निष्ठा रखो, नित्य ब्रज में वास करो और ब्रज रस रसिक वैष्णवों से कथा श्रवण करो। इन 3 पॉइंट्स को कम से कम मेरी क्लास में कोई भी नहीं भूलेगा। इन 3 पॉइंट्स को रख लो कि हमारे डूज क्या हैं। यही है हमारे डूज। तो अभी हम क्या है, शारीरिक रूप से नहीं रह पा रहे तो हम क्या करेंगे, मानसिक रूप से ब्रज में वास करेंगे, चिंतन करेंगे। जो हमारे पास आसपास पेड़ पौधे हैं तो ये कदम्ब के वृक्ष हैं, ये वृंदावन है। अगर किसी नदी को देखते हैं ये यमुना जी है ना। ऐसे हम चिंतन करेंगे। कृष्ण इस समय क्या कर रहे होंगे, गौचरण लीला का स्मरण करेंगे हम, है ना। निशांत लीला का मंगल आरती के समय करेंगे। तो क्या कह रहे, 3 पॉइंट्स मैं कभी भी पूछ लूंगी कि क्या रागन होगा भक्त को क्या करना चाहिए। जो 3 पॉइंट्स मेन है, अभी क्लियर हो गए ये 3 पॉइंट सबको। भक्त भक्ति एक भगवान से बार चले आ एक रहे हैं। बार दोबारा बता दीजिए दीदी, कोई बात।
इसमें सबसे पहला पॉइंट है रागा एकांतिकी निष्ठा, है ना। दूसरा पॉइंट है सदैव ब्रज में वास, और वो भी कहाँ पर, राधा पदांकित भूमि में। और तीसरा है सब समय ब्रज रस रसिक वैष्णवों से हरि कथा का श्रवण। ये है रागानुगा मार्ग। राग भक्ति के तीन मेन डूज यही हैं हमारे, जो हमें करने चाहिए। और इसका बता दिया कि ये क्या है, ये तीनों वस्तुएं। ये क्या, एक ऐसे महाबलशाली अश्व की भांति, जो एक अश्व होता है ना, ऐसे तेज दौड़ता है, ऐसे तेज दौड़ता है कि वो छलांग लगा लेता है एकदम से, पहाड़ियों पे पहाड़ियां छलांग लगाते चला जाता है। तो इसी में कह रहे हैं, उसे आवश्यकता नहीं पड़ती है श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव, भाव तक को क्रॉस करके प्रेम के स्तर को वो प्राप्त कर लेती है। क्यों करती है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने सब समय कृष्ण की मंत्रमयी उपासना की, ब्रज रस रसिक वैष्णव की सेवा की, उनके अनुगत्य में कृष्ण की कथाएं श्रवण की। तो उससे क्या हो रहा है, कल हमारी यहाँ एक मोनिका दीदी हैं फरीदाबाद में, उनके यहाँ पे भागवतम थी। तो प्रभु जी वहां पे कथा कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था सामने पिक्चराइज हो रहा है सब कुछ। सिर्फ उन्होंने कल दामोदर लीला का श्रवण कराया, इतनी सुंदर दामोदर लीला के कृष्ण के क्या भाव आ रहे हैं, यमला अर्जुन क्या बात कर रहे हैं वहां पर, यशोदा मैया के क्या भाव आ रहे हैं, यशोदा मैया और कृष्ण में क्या संवाद हो रहा है, नंद बाबा क्या कह रहे हैं। तो इस तरह से जब हम कृष्ण की लीलाओं का बहुत डिटेल में श्रवण करते हैं ना, तब हमारे सामने वो सीन पिक्चराइज होने लगते हैं, और फिर हमारे साथ हमें दिखने लगता है कि कैसे कृष्ण दौड़ रहे हैं, कैसे यशोदा मैया की चोटी से फूल गिर रहे हैं, कैसा वो वही तो चिंतन है और क्या। इसीलिए तो हमें कथाएं श्रवण करनी है, कथाएं सुनते सुनते वो चिंतन होने लगता है। इसीलिए हमें श्रेष्ठ वैष्णवों का संग कदापि नहीं त्यागना चाहिए। सब समय हमें तत्पर रहना चाहिए कि और श्रवण करूं, और कृष्ण कितने मधुर, कैसा उनका माधुर्य, राधा रानी का कैसा सौंदर्य है। और उनके ऐसे जो हम भजन गीत देख रहे हैं, अपने गीति गुच्छ में देख रहे हैं, कृपा कटाक्ष देख रहे हैं, और उनकी लीला स्थलियों पे भी उनका स्मरण करने के लिए ही हम जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, रागानुगा भक्ति के अंग हैं। सब समय कृष्ण की कथा ब्रज रस रसिक वैष्णव से सुनते 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 हमारे हृदय में इतना प्रेम आ जाएगा। कौन सी लीला से प्रेम आ जाएगा हम नहीं कह सकते, कौन सी लीला में हमें कृष्ण दर्शन दे देंगे हम नहीं कह सकते। तो पर क्या है, प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। ये है हमारी रागानुगा भक्ति। तो इसे वैदिक भक्ति से बहुत अलग बताया। विधि नियमों में तो बहुत स्लोली 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 आगे बढ़ते हैं, पर रागानुगा भक्ति एकदम बोल दिया अश्व, जो क्या है छलांग लगाते एक पहाड़ी से दूसरी, तुरंत से क्या है प्राप्ति कर लेता है, भाव के बीच क्रॉस करके प्रेम की। अब बता रहे हैं आगे फिर से कि 10 मंजिल की इमारत की छत पर पहुंचने के लिए दो साधन होते हैं। पहला होता है कि एक एक पग यानी सीढ़ियों से चढ़ते जाओ धीरे धीरे धीरे, और दूसरा लिफ्ट में बैठे और तुरंत से सारे स्तरों को, यानी पहली मंजिल दूसरी सेकंड्स में ऊपर पहुंच गए। तो इसीलिए बता रहे हैं जो राग भक्ति है वो लिफ्ट की तरह है, और जो वैदी मार्ग है वो सीढ़ियों की तरह है। तो राग भक्ति श्रद्धा से लेकर प्रेम तक के समस्तों को लिफ्ट की भांति अति शीघ्रता से उन्नत करा देती है। इसीलिए रागानुगा भक्ति का बहुत महत्व है, चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया, और इसका विशेष प्रचार हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने किया। उन्होंने सबको बताया ये परकीय भाव क्या है, ये राग भक्ति क्या है। राग में भी फिर 5 प्रकार की भक्ति बता दी, शांत दास्य, है ना, सख्य वात्सल्य माधुर्य, फिर माधुर्य में भी स्वकीय परकीय, कितने सारे स्टेजेस उन्होंने बताए। फिर कह रहे हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया कि वैदिक भक्ति के अंतर्गत साधक शास्त्र के सभी नियम और विनियमों का पालन करता है, यानी डूज एंड डोंट्स का, और धीमी गति से भक्ति की ओर धीरे धीरे उन्नति करता है। जबकि रागानुगा भक्ति में बहुत जल्दी से वो पार कर लेता है, और साधु संघ के प्रभाव से भक्ति की जो नेक्स्ट उत्तरोत्तर का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ऐसी अवस्थाएं रागानुगा साधक के हृदय में स्वतः ही प्रकाशित हो जाती हैं। क्या होता है ब्रज रस रसिक वैष्णवों से, क्योंकि हमने देखा ब्रजनाभ का भी जैव धर्म में बता रहे हैं कि भाई तुम्हें भजन करते करते क्या होता है, वो कह रहे हैं ब्रजनाभ के मुझे सख्य रस का आस्वादन होता है, दूसरे कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है मैं राधा रानी की सेवा करूं। तो करते करते, जैसे हम भी, हमारे गुरुदेव ने इतने सुंदर ग्रंथ दिए हैं, अगर हम भागवतम को पढ़ें दशम स्कंद को, जिसमें लीलाएं दी हुई हैं, कालिया दमन लीला आ रही है, दूसरी दूसरी लीलाएं आ रही हैं,
इन लीलाओं को इतने डिटेल में बताया, कृष्ण की बाल लीलाओं को ही इतने डिटेल में बताया, गोपी गीत को इतने डिटेल में बताया, जो रास पंचअध्याय में रास हो रहा है उस रास को इतने डिटेल में बताया है कि कैसे वो खड़ी हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसी पायल पहनी है उन्होंने, और कैसे वो गोल गोल घूम रही हैं, कृष्ण ने कैसे उनके कंधे पे हाथ रखे हुए हैं, और कैसे रुंझुन रुंझुन साउंड जो हो रहा है एक ही उसमें मोमेंट में जा रहा है। तो उस सब को देखकर उन लीलाओं में प्रवेश करने की इच्छा स्वतः ही हृदय में जाग जाती है। अभी तो ये देखो हमारे सामने ग्रंथ भागवत को ही पढ़ के इतना हो जाता है, जब हम भक्त भागवत से श्रवण करेंगे तब क्या होगा। तो इस चीज का बहुत विशेष महत्व है कथा श्रवण, इसीलिए हमारे गौड़ीय संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय बहुत सारे हैं, क्योंकि पूज्यपाद भक्ति विदान जो हमारे प्रभुपाद जी थे, सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनके अनुगत्य में बहुत सारे शिष्य थे। सारे ही शिष्यों ने अलग 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 गौड़ीय मठों की स्थापना की, किंतु सर्वश्रेष्ठ हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली भाग्यशाली कि हम पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी की धारा में आए। कथाओं का वैशिष्ट्य है, जितनी कथाएं यहाँ पर हैं उतनी कथाएं और कहीं नहीं, किसी मठ में नहीं। कथाओं का विशेष वैशिष्ट्य है, तो हम सब बहुत विशेष रूप से भाग्यवान हैं कि हम पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की धारा में आए, और हमें इतनी भर भर के, देखो कितने धुरंधर है उनके शिष्य, किसी भी शिष्य को देख लो कितने धुरंधर, एक एक कथा में कितनी पकड़ है सबकी, कैसे वो पढ़ाते हैं, बस उनका अनुगत्य कर लो, उनके पैर पकड़ लो, तो हमारा भी क्या है, कल्याण हो जाएगा। आसक्ति के विषय में श्री हरिनाम चिंतामणि में उल्लेख है कि जब एक साधक भक्ति की स्वाभाविक अवस्था अर्थात भाव की अंश मात्र प्रथम दशा को प्राप्त करता है, तब वह शास्त्र के निर्देशों को भक्ति में उन्नति के बाधक स्वरूप जानकर उन पर अपनी निर्भरता का परित्याग कर देता है। देखो, भाव की अंश मात्र प्रथम दशा, इसको हम कहेंगे जब उसे स्थाई भाव आ गया, स्थाई भाव का उसे पता लग गया कि मेरी सेवा ये है, मुझे सख्य भाव में इंटरेस्ट आ रहा है, या मुझे माधुर्य में आ रहा है, या वात्सल्य में आ रहा है। तो जैसे ही उसकी प्रथम दशा भी आती है ना, उसके भाव की अंश मात्र कह रहे हैं, अभी सिर्फ उसे एक आभास मात्र हुआ है कि हाँ मेरा ये है सेवा धाम में, तब क्या होता है, अब उसे बाधा लगने लगती है, ये सब जो ये सब कह दिया ना वैधि मार्ग में, ये करो वो करो, इतने सारे डूज इतने सारे डोंट्स, तो वो सारे के सारे उसको इंटरेस्ट नहीं आता। अब उसे नहीं पता मुझे कब क्या करना है, इवन कि कब स्नान करना है, कब, अगर वो हरिनाम में डूब गया तो डूब ही गया, कब 12 बज गए उसे नहीं पता। वो सुबह के 2 बजे 3 बजे हरिनाम करने बैठा था, और अपनी निशांत लीला में ऐसा खोया ऐसा खोया ऐसा खोया कि कृष्ण और राधा के दर्शन ही करता रह गया। अब उसे ध्यान ही नहीं कि मुझे कब मंगल आरती करनी है, कब स्नान करना है, कब कुछ और कार्य करना है। तो वैधि मार्ग का वो फिर परित्याग कर देता है, उसकी रुचि नहीं रह जाती उसमें। वो भी छूट जाता है। नहीं, क्योंकि वो दोष इसलिए नहीं है ना, संबंध तो बन गया ना दीदी, आर्निक तो संबंध बनाने के लिए ही है, आर्निक संबंध बनाने के लिए ही है, संबंध तो बन ही गया, वो तो वैसे भी छूट जाएगा जब तुम्हारी प्रेम दशा आ जाएगी। हम्म। तो तत्पश्चात वह भक्ति की आपन दशा को प्राप्त करता है, आपन दशा भाव दशा को ही कहते हैं, जहाँ वैदी और रागानुगा भक्तों के मध्य का अंतर अदृश्य हो जाता है। अब कुछ वैदी मार्ग का इसका कोई उसे डूज एंड डोंट्स नहीं पता, अब तो सब समय क्या रहता है, सेवा रहती है, सब समय चिंतन रहता है लीलाओं का। अब उसी के लिए तो हम गायत्री मंत्र कर रहे हैं ना, कि मेरा कृष्ण से क्या संबंध है, मेरे गुरुदेव कौन है ना, मेरा वेश क्या है। तो इसीलिए होते हैं वो, जब वो हो ही गए तो उसकी भी आवश्यकता नहीं रह जाती। अब कह रहे हैं आसक्ति से पूर्व की अवस्था। अब अच्छा, इस चीज को आप गुरु वर्गों से मत ले लेना, हमारे जो गुरुदेव हैं, हम सभी देखते हैं कि हमारे गुरु वर्ग भी हरि नाम कर रहे हैं, हमारे गुरु वर्ग भी आर्निक मंत्र कर रहे हैं, पर इस वस्तु को जड़ बिल्कुल भी मत ले लेना कि उनकी स्वरूप सिद्धि हुई या नहीं हुई, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ हमें अपना आचरण मात्र कर कर दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि गुरुदेव हरि नाम नहीं कर रहे या गुरुदेव गायत्री मंत्र नहीं कर रहे हैं, तो हम भी शिथिल हो जाएंगे। हमारे भजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही गुरुदेव आचरण करके दिखाते हैं कि ऐसे करना चाहिए, तभी तो हम करेंगे ना, नहीं तो हम करेंगे नहीं। गुरुदेव नहीं करते, हम भी नहीं करते, पर हम देखते हैं कि गुरुदेव कभी छोड़ते नहीं, करते हैं, इसलिए हम भी करते हैं। ठीक है।
पर हम ऐसा नहीं लेंगे विचार कि गुरुदेव को स्वरूप सिद्धि नहीं है। क्लियर है ये बात? आप कह रहे हैं आसक्ति से पूर्व की अवस्था में साधक शास्त्र निर्देशों का भली भांति पालन करता है। देखो बात भी आ गई ना, जब तक आसक्ति नहीं हुई तब तक क्या है, वो पूरा अपनी मंगल आरती भी करेगा, स्नान भी करेगा, गायत्री मंत्र भी करेगा, सब कुछ करेगा, भली भांति से वो पालन करेगा। किंतु आसक्ति की अवस्था में उसके लौकिक व्यवहार में शास्त्र विधियों के प्रति शिथिलता फिर दिखाई देने लग जाती है। पर जब उसकी आसक्ति हो जाएगी ना, तब हम देखेंगे कि उसने कुछ किया और कुछ नहीं किया, अरे उसने ऐसा क्यों किया, पर हमारी दोष बुद्धि है, हम सोचते हैं ऐसा क्यों नहीं किया, पर वो अपने ही भावों में होता है। उस समय उसके कार्य शास्त्र के नियमों से कुछ विरुद्ध दिखने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है, देखो कारण बता रहे हैं गुरुदेव, कि वह श्री राधा कृष्ण के साथ अंतर्हित अवस्था में होता है। ऐसे में उसके आंतरिक भावों को समझना कठिन होता है। वो क्या कर रहा होता है, अपनी सेवा कर रहा होता है, उनके भावों में होता है, उनके चिंतन में होता है, वो देख रहा होता है राधा कृष्ण बैठे हैं, यमुना, कुछ भी देख रहा हो सकता है, सख्य भाव की लीला भी देख सक रहा होता है, जितनी भी जो भी उसका भाव होगा, हो सकता है वात्सल्य रस की लीला देख रहा हो सकता है माधुर्य रस की देख रहा हो, कोई भी लीला, तो उसके हम आंतरिक भाव नहीं समझ सकते। हम तो कहते अरे इसने ये मिस कर दिया, बाह्य रूप से वो हमारे सामने है, हमें दिख भी रहा है कि वो बैठे हैं, पर वो क्या बात कर रहे हैं हमें पता ही नहीं। हम कुछ पूछ रहे हैं, वो कुछ आंसर कर रहे हैं। हम स्नान करें, वो बिना स्नान करे ही बैठे हुए हैं। हम सोच रहे हैं अरे बैठे क्यों है, ये करते क्यों नहीं है, हमें लगेगा कि वो कुछ कर रहे हैं, ऐसे अरे वेस्ट कर रहे हैं टाइम, पागल हो गए हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बाहरी रूप से हमसे बातें कर रहे होते हैं, पर अंदर से उनका चिंतन चल रहा होता है लीलाओं का। तो कभी क्या करेंगे, वो श्लोक का अर्थ भूल जाएंगे, कभी कोई श्लोक बोल नहीं पाएंगे। क्यों? उनके अंतर हृदय में बहुत से श्लोक एक साथ चल रहे होते हैं, एक के बाद एक पंक्ति, यानी लीलाएं, कभी कोई लीला आ रही है, कभी कोई लीला आ रही है, उनके हृदय में एक 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 ऐसे प्रकट होती रहती है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो सर्वदा युगल किशोर की विभिन्न मधुर लीलाओं में सदैव निमंजित रहते हैं। इस प्रकार वो शीघ्र ही भाव की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं और उनके शास्त्र के नियम विनियम यानी डूज एंड डोंट्स पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब उन्होंने वो वस्तु पा ही ली, सब समय अब उनका चिंतन है, तो नियमों की आवश्यकता भी क्या रह गई, इसलिए वो नियमों का पालन करना भी भूल जाते हैं। अब स्मरण के 5 स्तर बता रहे हैं आगे, कि हरिनाम चिंतामणि में बता रहे हैं स्मरण दशा। इसमें 5 स्तर हैं, ये भी लिख लेना या यहीं पे अंडरलाइन कर लेना। स्मरण, धारणा, ध्यान, ध्रुव अनुस्मृति और समाधि। ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे स्मरण के लिए। अच्छे से इसको समझ लेना, नहीं समझ आए तो प्रश्न कर लेना। स्मरण में कह रहे हैं, यत किंचित श्री हरि के नाम रूप आदि के अनुसंधान का नाम स्मरण है। प्रारंभ में साधक के द्वारा स्मरण अविचल नहीं होता, कभी कभी उसे अपने अप्राकृत स्वरूप, भाव और सेवा की स्मृति रहती है, तो कभी उसे वह विस्मरण भी हो जाता है। ये सारी की सारी दशाएं बता रहे हैं, जबकि उसे भाव का अंश मात्र मिल गया। ये वहां का है, ये वाली स्टेज जो 5 स्टेजेस बताई जा रही हैं, कि भाव में यानी स्थाई भाव आ गया, स्थाई भाव के बाद कुछ अपने स्वरूप का भी ज्ञान होना शुरू हो गया। उसके बाद की ये 5 स्टेजेस बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। पहला हो रहा है हमारा स्मरण, तो उन्हें ध्यान तो है कि मेरा अप्राकृत नाम ये है, मेरा वेश ये है, मेरा निवास स्थान ये है, मेरी सेवा ये है। पर स्मरण की दशा में क्या है, कभी उन्हें ध्यान रहता है और कभी वो भूल भी जाते हैं। यानी क्या है, अभी वो ब्लिंक हो रहा है, अभी ब्लिंकिंग स्टेज में, कभी है कभी नहीं है, ये वाला, ये हो गया स्मरण। दूसरा पॉइंट बता रहे हैं धारणा। इसमें क्या होता है, सब विषयों से चित्त को हटाकर साधारण रूप में श्री हरि के नाम रूप आदि में चित्त को लगाने का नाम धारणा है। साधक स्मरण का नियमित और गंभीर रूप से अभ्यास करते हुए धीरे 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 स्थायी स्मरण की अवस्था अर्थात धारणा पर पहुंचता है। अब देखो इसका आगे अच्छे से अर्थ बता रहे हैं, कि हृदय में निरंतर लीलाओं का चिंतन और अवलोकन होना। ये वाली स्टेज कौन सी है, कि निरंतर सब समय जो उसकी सेवा है, उन लीलाओं का चिंतन कर रहा है वो अब सब समय, और अवलोकन यानी देख भी रहा है, तो उसे दिख भी रही है वो लीलाएं, शरीर में तो इसी में है, पर वो देख पा रहा है कि धाम में क्या लीला है और मेरी क्या सेवा है। एक के बाद एक बहुत सारी अनुभूतियां होने लगती हैं, कभी चित्त राधा कुंड में पहुंच जाता है, तो कभी श्री श्याम कुंड में,
अन्य अन्य बहुत सी लीला स्थलियों में चित्त भ्रमण करने लगता है। अब क्या होता है धारणा वाली स्टेज में कि सब समय नित्य निरंतर उसको सब समय लीलाएं दिखने लगती हैं, सब समय सेवाएं दिखने लगती हैं। कभी वो राधा कुंड, कभी श्याम कुंड, कभी निकुंज वन, कभी निधि वन, कभी से सब जगह उसका चित्त विचरण करने लगता है। जहां जहां लीलाएं हो रही है वहीं वहीं उसका चित्त पहुंच जाता है और लीलाओं को वो देख भी पाता है और उसका दर्शन भी कर पाता है। तीसरा पॉइंट बता रहे हैं अब ध्यान। अब इसमें ना बहुत माइनर माइनर सा अंतर है। एक हो गया स्मरण, फिर हो गई धारणा, फिर ध्यान, फिर ध्रुव अनुस्मृति और फिर बता रहे हैं समाधि। तो इन पांचों को हम अच्छे से समझेंगे। ध्यान क्या कह रहे हैं, जो धारणा है वो ही फिर ध्यान में परिणत हो जाती है, यानी उसमें उसका वो निकलता है, परिणत का अर्थ होता है कि चेंज, ट्रांसफॉर्म, परिवर्तित परिवर्तित। हाँ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है, परिवर्तित, राइट। तो विशेष रूप से नाम रूप आदि के चिंतन को ध्यान कहते हैं। श्री गुरु मंत्र ध्यान से अभिप्राय है श्री गुरु प्रदत्त मंत्र पर ध्यान केंद्रित करना। फिर क्या होता है, उन्होंने जो ध्यान पूरा अपना A to Z उसी में लगा दिया, वन पॉइंटेड, मेरा ये स्वरूप, मेरे गुरुदेव ये, और उससे अलग उसका जाता ही नहीं चित्त, कहीं पर भी उसका चित्त फिर इधर उधर जाएगा नहीं, रहेगा इसी शरीर में, पर उसका चित्त वहां पे क्या हो जाता है, पूरा ध्यान मग्न। अब बाहरी रूप से हमें क्रियाएं करता तो वो नजर आएगा कि वो चल रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हमसे बात भी कर रहा है, पर उसका ध्यान क्या होगा, अपने गुरुदेव में और अपने अंदर, मेरा स्वरूप ये, मेरे गुरुदेव का ये, मेरी ये सेवा, मेरे गुरुदेव ये वाली मंजरी, उसका ध्यान सब समय अपने उसी पर रहेगा। फिर कह रहे हैं ध्रुव अनुस्मृति। अब ये है ध्रुव अनुस्मृति, यानी ध्रुव को कहते हैं ना कि ये एकदम वस्तु ध्रुव है, यानी ये कभी नष्ट होने वाली नहीं है, हमेशा रहेगी सब समय। तो ध्रुव को कहते हैं एकदम, संगीता दीदी या कोई भी यहाँ पे कोई शब्द बता पाएगा इसके लिए, ध्रुव के लिए? ध्रुव के लिए, बताओ। ध्रुव के लिए हम्म। केंद्र नहीं होगा दीदी, केंद्र। नहीं केंद्र नहीं होगा, साधना दीदी आप बताओ। अडिग अडिग हाँ अडिग शब्द फिर बेटर है। हाँ ठीक है, अभी म्यूट कर दो सब। तो ध्रुव जैसे समझ ही रहे होंगे सब, मेरे पास अभी शब्द नहीं है, कहीं मिला तो मैं बताऊंगी आपको इसके लिए। तो कह रहे अमृत धारा की, ध्रुव मतलब होता है एकदम, मतलब उस समय वो ही है और कुछ बचा ही नहीं, बस इतना समझ लो। अब सब समय 24/7 और कुछ है ही नहीं। तो अमृत धारा की भांति अविच्छिन्न रूप से, अविच्छिन्न यानी जो कभी रुक ही नहीं रहा, स्मरण को ध्रुव अनुस्मृति कहते हैं। ध्रुव अनुस्मृति में किसी एक विशेष श्लोक या लीला का निरंतर चिंतन होता है। उसमें क्या होता है, एक लीला या कोई एक विशेष श्लोक, किसी भी लीला का, बस सब समय उसी में बार 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 वही लीला वही लीला वही लीला, अविच्छिन्न, ब्रेक ही नहीं हो रही वो लीला, उसी लीला में घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, बार बार उसी लीला का चिंतन। तो इस विषय में हमने तीसरे अध्याय के प्रारंभ में विधिव कुसुम वृंदोत्फुल्ल श्लोक में, अच्छा इसमें इस वाले श्लोक में राधा जी का सौंदर्य बताया था ना कि कैसे वो फूलों की खुशबू और वृंदावन सारा, उसको पढ़ लेते हैं एक बार, मैं खोल लेती हूँ क्या बता रहे हैं वहां पे। तीसरे अध्याय में आप सब भी खोल सकते हो, दूसरे तीसरे पेज पे ही होगा उसके। मिला किसी को? पेज नंबर 37 दीदी। 37 पे ही है, अच्छा मैं आगे चली गई। हाँ ये है ना, विविध कुसुम वृंदोत्फुल्ल धम्मिल घाटी विघटित मद घूर्णत केकी पिच्छ प्रशस्तिम मधुरिपो मुख बिंबोद गेन तांबूल रागा स्फुरदमल कोपालाम राधिकाम अर्चयामी। तो ये एक श्लोक बता दिया ध्रुव अनुस्मृति के लिए कि रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि मैं उन श्रीमती राधिका जी की पूजा करता हूँ जो अनेक प्रकार के पुष्पों से सुशोभित हैं, अपने केश पात्र के बलपूर्वक आक्रमण के द्वारा, और उनका जो केश पाश है मदमत मयूर के पंखों की प्रशंसा को तिरस्कृत करने वाली हैं। तो उनका जो केश पाश है उस पे फूल लगे हुए हैं, और वो क्या हो रहा है, जो मदमत मयूर है यानी जो नृत्य कर रहा है उसके जो पंख कितने सुंदर लगते हैं उस समय, तो उसको भी वो
पराभूत कर देती है, यानी वो भी छोटा पड़ जाता है। राधा रानी की चोटी की इतनी सौंदर्य है। एवं जिनके निर्मल कपोल, जो राधा रानी के गाल हैं, श्री कृष्ण के मुख बिंब से निकले हुए तांबूल रस की लालिमा से सुरती पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है इस वाले में कि उनको क्या, अब एक ही लीला में चले गए, है ना। इस वाले श्लोक का ध्यान कर लिया कि लाला जी, राधा जी की चोटी इतनी सुंदर है और राधा जी के गालों पर जो कृष्ण ने तांबूल चबाया था, तो उसका जो अधरा अमृत है वो राधा जी के कपोलों पर अंकित है। अब वही सौंदर्य, इतना इतना सौंदर्य, उस सौंदर्य से चित्त ही नहीं हट रहा, वो लीला आगे बढ़ ही नहीं रही, वहीं खो गए। इतना सौंदर्य राधा जी के श्रीमुख का, इतना सौंदर्य उनके केश पाश का, इतना सौंदर्य उनके कपोलों का, बस उसी सौंदर्य पे टिके गए, आगे कहीं। और नित्य निरंतर नित्य, पता नहीं कितना समय बीत गया उसी चिंतन को करते 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 करते। तो उसको कह रहे हैं ध्रुव अनुस्मृति, एक ही चीज को, एक ही वस्तु को बस देखते रहना और उसी में आनंदित होते रहना, वो उसको कह रहे हैं हम ध्रुव अनुस्मृति। तो बार बार वही, बस उनके चित्त में वही लीला रहती है, वही श्लोक रहता है, वही ध्यान रहता है, उसको कह रहे हैं ध्रुव अनुस्मृति, एक ही वस्तु का ध्यान। अब आ रही है समाधि। अब ध्रुव अनुस्मृति साधक को समाधि की ओर लेकर जाती है। यह स्मरण का 5वां स्तर है। इस स्तर पर साधक के ध्यान में केवल मात्र ध्येय वस्तु ही स्फूर्त होती है, वह पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में निमज्जित हो जाता है। अब उसकी अन्यत्र किसी वस्तु में रुचि नहीं। ये वाली स्टेज वो है कि उसकी जो भाव की दशा है ना, जिसमें हम कह रहे हैं कि भाव दशा में वो अपने दर्शन कर रहा है रूप के, उसे चित्त नेत्र प्राप्त हो गए, उसे लीलाओं का दर्शन, उसी की ये 5 स्टेजेस बताई हैं। पहले में कभी उसे ध्यान आ रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी आ रहा है, कभी खत्म हो रहा है। धारणा में क्या हो रहा है कि उसे नित्य, अब उसे अवलोकन हो रहा है अपने स्वरूप का कि हाँ मैं ये सेवा कर रहा हूँ, ये लीला हो रही है, मैं वहां धाम में हूँ। ध्यान में क्या हो रहा है कि अब सब समय उसका ध्यान वहीं पे है, अब उसका ध्यान वहां से भटक नहीं रहा बिल्कुल भी। और ध्रुव अनुस्मृति में एक ही लीला में, बस उसी लीला में वो, बस उसी लीला में उसका चिंतन, उसी लीला में बस उसके नेत्र हट ही नहीं रहे वहां से, उस लीला से। फिर समाधि में अब उसको अपना पूरा जो उसका स्वरूप है, पूरा वो कहते हैं ना, और क्लियर हो गया, एकदम से क्लियर हो गया। अब उसकी और कहीं रुचि ही नहीं है, अब वो हमें कुछ करता हुआ नहीं दिखेगा। अब तो वो सब समय बस अपनी साधक अवस्था में, कहते हैं साधक अवस्था में वो हमें दिखेगा, पर वो सब समय चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, पर सब समय अपने स्वरूप से वहां पे सेवा में निमग्न होगा। ये 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? अब बताना भी कोई नहीं एक कि बार ही हो गया या दोबारा नहीं। से, मतलब कि एक एक लाइन में बता दे पांचों का। स्मरण में क्या हो रहा है ना, उसे अभी कुछ मात्र में अंश मात्र अपना भाव दिखा है, ठीक है, अंश मात्र उसे दिखा कि मेरा ये स्वरूप है। अब उसे कभी वो दिख जाता है, कभी भूल भी जाता है, कभी उसे स्मरण हो जाता है, कभी भूल भी जाता है। भाव दशा के ही बता रहे हैं ये सारे कि कैसे स्टार्टिंग होती है। भाव दशा का स्मरण से स्टार्ट हुआ और खत्म हो गया समाधि पे, ठीक है। तो स्मरण में क्या हुआ उसका, अभी कभी भूल भी जा रहे हैं वो, कभी देख भी रहे हैं कि मेरा ये स्वरूप है, कभी फिर भूल गए, कभी फिर दर्शन हो गया, कभी फिर भूल गए। किंतु धारणा में क्या हो गया, स्थायी स्मरण। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, 5वीं 6ठी लाइन है कि स्थायी स्मरण की अवस्था अर्थात धारणा पर। तो जो स्थायी स्मरण है ना, जहाँ भूल नहीं रहा वो, अब तो वो वाली दशा हो गई धारणा। स्थायी स्मरण को कह रहे हैं धारणा, ठीक है। फिर जो ध्यान हो रहा है, ध्यान में वो बिल्कुल वहां पे वन पॉइंटेड हो गया। अब उसका ध्यान वहां केंद्रित हो गया। अब वो बिल्कुल केंद्र, मतलब एक तरफ से अपना वहां पे संबंध बना लिया, अब वो इधर उधर, उसका माइंड इधर उधर बिल्कुल नहीं जा रहा। और ध्रुव अनुस्मृति में कह रहे हैं कि एक ही लीला में, एक ही श्लोक पे कितने घंटे कितने दिन उसका चित्त वहां से हटता ही नहीं, वो हो गई ध्रुव अनुस्मृति। और समाधि में अब उसको पूर्ण रूप से अपना सब कुछ दिख गया पूरा, अब उसका कहीं पे ध्यान नहीं है। अब उसका देह भी छूट गया, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर दोनों से ध्यान छूट गया। है तो वो सामने, पर इसका उदाहरण भी देंगे आगे कि जैसे कि जली हुई रस्सी होती है ना, उसमें गांठ होती है, रस्सी जला देते हैं तो गांठ भी जल गई, पर वो दिखती है जली हुई रस्सी में भी, उसकी राख में ना, वो वाली स्टेज आ जाती है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर गया, उस स्टेज को कहते हैं समाधि। क्लियर है अब?
माइनर माइनर से हैं, देखो अभी हम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, पर धीरे धीरे जब हमारा भजन बढ़ेगा, जब कभी हम इस स्टेज पे आएंगे, समझ ही तभी पाएंगे। अभी जितना गुरुवर्ग बताते जा रहे हैं, अपनी अपनी पात्रता के अनुसार हम समझते जा रहे हरे हैं। कृष्ण दीदी। हाँ जी। दीदी आपने बताया जो सिमरन दशा होगी ना, उसमें खाली अंश मात्र स्वरूप दिखता है, वो कभी याद होता है, कभी भूल जाता है आदमी, है ना। और धारणा में बताया स्थायी सिमरन की अवस्था पर वह भूल नहीं रहा, मतलब उसमें उस अवस्था में आके भूलता नहीं है। और ध्यान में क्या होता है, बिल्कुल वन पॉइंटेड हो जाता है, ठीक है। और ध्रुव एक ही श्लोक पे अटका रहता है, ध्रुव अनुश्रुति में एक ही श्लोक पे अटका रहता है वो। हाँ, एक ही लीला में वो बस उसी लीला में वो रहेगा, और किसी लीला में नहीं भटकेगा फिर। और जैसे वो दामोदर अष्टक, वो दामोदर वाली लीला सुन रहा, तो उसी को सुनता रहेगा, उसी में ध्यान लगाए रखेगा वो अपना। और जब समाधि में होता है, स्थूल और शरीर जो सूक्ष्म शरीर था, उसका भी, शरीर का भी ध्यान हट जाता है, लेकिन जैसे रस्ते जलती है, गांठ बाकी रह जाती है ना, तो उसको ये स्मरण रहता है कि कुछ है, लेकिन वो हम्म। उससे हट जाता है बस। ये बताया ना हाँ, आपने बस सबको। सब समय फिर वो लीलाओं में ही निमग्न रहता है। हाँ ठीक है दीदी, ठीक। हाँ, साधना दीदी बोलो। हरे कृष्णा दीदी, नमस्ते दीदी। प्रेम भाव जब होता है तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों रहते हुए होता है, मतलब जैसे गोपी के गर्भ से जन्म, क्योंकि इस शरीर में तो प्रेम भाव नहीं होता होगा, उस प्रेम भाव तो। दीदी आप पूछ रही म्यूट थी। करो, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। बबीता दीदी आप बताओ, इन्होंने क्या कहा है। आपकी आवाज क्लियर। अच्छा, हरे कृष्णा ब्रिजमोहन दीदी, प्रभु जी आप बताओ, अब इन्होंने क्या आवाज आ पूछा रही है। है? नहीं, अब आपकी आवाज नहीं आ आ रही रही है? दीदी, आपकी नहीं आ रही। ब्रिजमोहन प्रभु आपने सुना है दीदी ने क्या पूछा है। बहुत क्लियर नहीं कृष्णा सुनाई दिया, दीदी, लेकिन अब आ रही है? हेलो। दीदी आप बंद करो ना माइक, नहीं आ रही है आपकी आवाज। साधना दीदी, आप एक बार दोबारा बोल दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने ये पूछा है, जो प्रेम भाव जब होगी तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की बात हुई है, तो ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में जब तभी प्रेम भाव में दोनों शरीर भी रहता है, ये भी? नहीं, प्रेम भाव जो है वो भाव दशा की बात हो रही है अभी। भाव दशा में ये शरीर रहता है। जो हमारा प्रेम दशा आएगी ना, जब गोपी गर्भ से जन्म होगा, तब स्थूल और सूक्ष्म नहीं होगा, वो सिर्फ भाव दशा की बात हो रही है। हाँ जी। तभी तो फिर गोपी गर्भ में जो जन्म हो रहा है वो हमारा नित्य शरीर ही है, वो हमारा ये जड़ शरीर नहीं है, ना पंच भौतिक इंद्रियों से बना हुआ शरीर है वो, जो गोपी गर्भ से मिल रहा है धराधाम में। चलो, अब हो गया सबका। वो चित्त शरीर ही होता है। हाँ, चित्त शरीर तो है ही ऐसा, वो तो भगवान ने बताया, जैसा भगवान का रूप है नित्य धाम में, वैसा ही उन्होंने मनुष्य को दिया है, ऐसा ही रूप है वहां पे सबका। जो हमारी है ना नर बॉडी, ऐसी कह तो रहे हैं, अपनी ही वो दी उन्होंने, वही तो प्रतिबिंब बता रहे हैं, गोलोक का प्रतिबिंब है यहाँ पर। परिवार इन द सेंस के वहां पे सिर्फ भाव है। यहाँ पे है परिवार, यहीं पे पति है, यहीं पे सास है, वहां पे ना कोई सास है ना कोई पति है। वो इसीलिए तो है, यहाँ पे भाव पुष्ट करके जाते हैं। वहां भाव मात्र होता है वो, कि सास रोक रही है या पति आ जाएगा, परकीय भाव को पुष्ट करने के लिए। वो भाव यहाँ इस जड़ जगत में ही मेंटेन होता है, ब्रह्मांड में, नित्य लीला में, जब नित्य लीला होती है ना यहाँ पे कृष्ण की। अच्छा, एक वर्ड और अभी गुरुदेव से पूछा था मैंने, प्राकृत और अप्राकृत लीला हम क्यों कह रहे हैं उसको, है ना। जो कृष्ण की लीला है उसे हम अप्राकृत लीला कह रहे हैं, और यहाँ की हम प्राकृत लीला कह रहे हैं। क्योंकि क्या है, यहाँ पे क्या है, वो उनकी नर रूप में ही हो रही है, और उसी को वहां पे अप्राकृत कह रहे हैं, क्योंकि रूप वहां पे सेम है। हम वैकुंठ की लीला को, या हम इसको, ये मुझे अभी क्लियर हुआ गुरुदेव से पूछ के, हम वैकुंठ की लीला को अप्राकृत नहीं कहेंगे, नित्य लीला कहेंगे, पर अप्राकृत नहीं कहेंगे। अप्राकृत सिर्फ और सिर्फ जो कृष्ण का ये वाली लीलाएं हैं ना, माधुर्य भाव वाली, उन्हीं को कहते हैं बस। कृष्ण की लीलाओं को कहते हैं अप्राकृत लीला बस, या प्रकृत धाम। उनको नहीं कहते हम वैकुंठ इत्यादि को, या शिवलोक को, या ब्रह्म ज्योति को। मेरे को लगता है ये क्लियर, ये वाली चीज तुम सबको भी आज ही पता लगी होगी, अगर किसी को पहले पता थी तो हैंड रेज करो।
जिन्हें आज ही पता लगी है वो हरे हैंड कृष्णा रेज। दीदी। जब दीदी एक बार गुरुदेव और ने क्लियर कर बताई दीजिए। आज है आपको, तो हमें भी तो आज ही पता चलेगी ना। हाँ, साधना जब दीदी आप क्या कह रहे हो? दीदी आज ही पता चला है, इसलिए 100 किए थे। हाँ, क्योंकि आज अभी ही पता। बताया था गुरुदेव ने, मैं उनसे कोई प्रश्न कर रही थी किसी वस्तु को लेके, अब तो मैं वो भी भूल गई कि प्रश्न क्या था मेरा। तब गुरुदेव ने कहा था अप्राकृत लीला सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की लीलाओं को कहते हैं, वैकुंठ धाम को भी लेकिन नहीं कहते। जब भी कभी ऐसा होता है तो बताते ध्रुव लोक, ब्रह्म लोक ऐसे बताते हैं ना दीदी, जब हाँ, हमें कुछ उनको लीला। हाँ अप्राकृत, हाँ उसको हम हाँ। अप्राकृत शब्द यूज नहीं करेंगे, वैकुंठ के लिए भी नहीं करेंगे, ब्रह्म ज्योति के लिए भी नहीं करेंगे, शिवलोक के लिए भी नहीं करेंगे। हाँ, द्वारका मथुरा और इनके लिए आप प्राकृत शब्द यूज करेंगे, क्योंकि द्वारका मथुरा और गोलोक की लीलाएं धराधाम पे हुई, तो वो प्राकृत लीलाएं हो गई। क्लियर हुआ ये डिफरेंस? तो दीदी वृंदावन की लीलाएं जो हैं उनको क्या कहेंगे, प्राकृत कहेंगे या अप्राकृत कहेंगे? नहीं, जो यहाँ पर हो रही है वो तो प्राकृत लीला है ना कृष्ण की, हाँ वो तो प्राकृत है ही है। हाँ जी। पर जो चित्त धाम में वो अप्राकृत लीला हो गई। चित धाम वाली प्राकृत हुई ना। हाँ जी ठीक है ठीक है। अप्राकृत, अप्राकृत। अप्राकृत हाँ। हम्म। ठीक है दीदी। पर मैं क्या था, अभी तक मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि सारा का सारा ये अप्राकृत धाम है। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, क्योंकि वो प्रकाशित ही नहीं हो रहा ना यहाँ पे। जो प्राकृत में आया उसको ही हम अप्राकृत बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो लेकिन इसीलिए दीदी हमें, हरे कृष्ण दीदी, दीदी और समाधि के लिए बुद्ध में मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। एक एक करके खोलो, हैंड रेस करो। हाँ, ब्रिजमोहन प्रभु पहले आप बोलो। दीदी मेरे पॉइंट, पहले वाला पॉइंट जो आपने बताया था ना, जिसमें भाव दशा में आने के बाद प्रेम दशा में जब आते हैं तो हम्म वो शरीर जो है प्राकृत की जगह अप्राकृत शरीर हो जाता है हमारा, हम्म चिन्मय शरीर मिल जाता है ना हम्म बच्चे के। तो इसमें गोकुल चंद प्रभु जी ने ना कल या परसों फ्राइडे या थर्सडे को एक बताया था कि हम्म दो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है इसमें, मतलब जो टीकाएं हम्म हैं हमारे हम्म गुरुदेव की, गुरुदेवों में, गुरु मतलब आचार्यों में। तो हम्म उन्होंने एक में तो यही बताया है कि जो पहला शरीर होता है वो छूट जाता है और दूसरा शरीर नया मिलता है, जो वो होता है आपका चिन्मय शरीर मिलता है। हम्म तो दूसरी टीका में किसी का नाम दिया था उन्होंने, मेरे को भूल गया, एक रूप गोस्वामी थे शायद, एक विनोद भक्ति विनोद ठाकुर थे। तो हम्म उनकी टीकाएं बता रहे थे, तो उसमें दूसरे में ये बताया था कि वही शरीर जो है वो चिन्मय शरीर बन जाता है। तो दो हम्म अलग अलग चीजें होंगी ना, एक तो पुराना शरीर छूट गया और दूसरा नया मिला जो वो अपना चिन्मय हुआ। और दूसरे में कहते हैं कि वो एक शरीर जो है पहले, वही शरीर जो है आपका उसमें परिवर्तित हो जाता है चिन्मय में। हाँ, वही है, तो गुरुदेव ने यही हाँ, बताया दो है अलग कि, अलग टीकाएं, मतलब टीकाओं में दो अलग हाँ, अलग चीजें टीकाओं में बताई हैं, बट देखो बहुत मीनिंग कुछ सेम, है। ऑलमोस्ट सेम है मीनिंग। हाँ उन्होंने फिर बाद में ये बताया कि हमें चिन्मय शरीर इसलिए चाहिए कि हमारा जो दूसरा बद्ध शरीर है उसमें प्रेम जो है वो रह नहीं सकता, उसमें हम प्राप्त नहीं कर सकते उसको। तो मेन हाँ, भाव तो वो उन्होंने वही भाव बताया दशा बाद की में। बात हो गई ना प्रभु जी, वो ही शरीर भाव दशा में होता है ऐसा। नहीं जो भी उन्होंने ये, शरीर है हाँ, संचित हो जाता है, जो गोपी हाँ गर्भ से आ रहा है। ये तो मेरा पूरा गुरुदेव से बहुत बार डिटेल में बात हुई है। जो गोपी गर्भ से आ रहा है वो चित शरीर ही होता है। हाँ, गोपी गर्भ से जो आ रहा है वो तो चित शरीर हो ही गया ना, वो तो एक पार्ट हो हम्म गया। तो हम्म इन्होंने एक दूसरा भी बताया कि एक और टीका है किसी हमारे गुरु वर्ग में ही, उस हम्म दूसरी टीका में उन्होंने ये लिखा है कि वो चित्त शरीर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है उसमें, वही शरीर जो है बन जाता है, मतलब नया नहीं, मेरे शरीर को नहीं आपकी मिलता बात यहाँ उसमें। पे कंफ्यूज कर रही है प्रभु जी, क्योंकि हाँ जो जी। गोपी नहीं। गर्भ से आ रहा है वो तो चित्त शरीर ही है। वो कैसे कन्वर्ट होगा चित्त में? दीदी आप समझ नहीं रही मेरी बात। हरे हाँ, जिस कृष्णा बताओ। एक एक दीदी। ये बता रहे हैं, एक पहले वाले में ये बताया उन्होंने कि जब चित्त पहले अपना बद्ध शरीर है हमारे पास, उसमें हम कर रहे हैं और हम भाव दशा में जब पहुंचे तो भाव से प्रेम में जाने के लिए हमें गोपी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तो गोपी गर्भ से जन्म लेके एक नया शरीर मिलता है हमें। हम्म ये तो एक पार्ट हो गया। अब हम्म दूसरे गुरुदेव जो है हमारे गुरु वर्ग में वो दूसरी तरह टीका कर रहे हैं उसमें, वो इसको नहीं कह रहे कि इसी को, वो हम्म कह रहे हैं अब दूसरा टीका अलग है, टीका दूसरे गुरु वर्ग हम्म ने किया है। उन्होंने कहा हम्म है कि भाव अवस्था से जब प्रेम अवस्था में जाते हैं तो पुराना वाला शरीर जो है वही जो है बद्ध शरीर से चिन्मय शरीर हो जाता है वो। हाँ, तो ये तो है ही है।
हाँ, इसमें कहाँ मतलब दो कंफ्यूजन अलग है? चीजें हैं, एक में तो बर्थ लिया तो नया शरीर मिला, एक में है कि वही शरीर जो नहीं है नहीं नहीं, वो हो आपको जाता है। कंफ्यूजन हुआ है यहाँ पे, नहीं, आपको मुझे बड़ा कंफ्यूजन नहीं है नहीं दीदी, कि बहुत डिस्कस हुआ था उस दिन दोनों के नहीं साथ। प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक मिनट, मैंने भी ये क्या गोकुल है ना, चंद्र प्रभु जी से बहुत आप साधना दीदी 1 मिनट म्यूट कीजिए। मेरी भी मैंने भी गोकुल चंद्र प्रभु जी से पढ़ा हुआ है ये। वो उस समय भाव दशा में ही होता। आप एक बात बताओ, वही शरीर गर्भ में कैसे जाएगा? गर्भ में तो जाना पॉसिबल नहीं है, वहां तो सूक्ष्म शरीर ही जाएगा ना, और सूक्ष्म भी यहाँ पे नष्ट हो गया, तो वो नहीं जाएगा। वो भाव दशा में आपको बता रहे होंगे, फिर से डिस्कस करना आप, भाव दशा में वही शरीर चित्त हो जाता है। चलो कोई नहीं, जी वो दीदी, देख लेंगे, मैं एक बार जी दोबारा सुन दीदी, लूंगा। यही हुआ था। देखिए क्या हुआ ना, जो हमारा जो स्वरूप है, हमारा एक स्वरूप वहाँ पे है, चिन्मय जगह में जो है हमारा स्वरूप है वहाँ पे। जैसे मान लीजिए हम जो बद्ध जीव है, वो अगर हम साधन करते करते भाव पे पहुंचेंगे, फिर ये सूक्ष्म स्थूल शरीर जो हम छोड़ेंगे यहाँ पे, दो जो हमारा मतलब पहन वस्त्र है, जो दो हम छोड़ेंगे, तो गोपी गर्भ से जन्म लेंगे। जब गोपी जन्म से गर्भ से जन्म लेंगे, फिर वहाँ पे जब हम सीखते सीखते जब हम वो लोग जब सेवा में जाएंगे, तो वहाँ पे जो स्वरूप है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ये प्रभु जी कह रहे हैं, यही बताए थे प्रभु जी। हाँ हाँ, समझे ये ना? बात मैच हो रही है। हाँ ठीक है, अब क्लियर हो गया। हाँ, उसी शरीर से जाते हैं वहां पे। ये बात ठीक है। ठीक है प्रभु जी, एक बार फिर से प्रभु जी से डिस्कस करेंगे, और अच्छे से अच्छी बात बताई आपने। यही बारीकियां हैं जो ठीक है हमें दीदी, हरे सीखनी है। कृष्ण। जी जी। हम्म। बिल्कुल एज इट इज। सारी लीलाएं यहाँ पे क्या है, हमें होती हुई दिख रही है, वहां पे सिर्फ भाव मात्र है। जैसे यहाँ पे पूतना का वध हो रहा है, पर वहां पे वास्तव में वध नहीं होता, भाव होता है। अरे आज कृष्ण ने पूतना को मार दिया, पर वहां कोई असुर नहीं है चित्तधाम में। भाव मात्र है वहां, सारी लीलाएं हैं तो सारी, पर भाव मात्र। फीलिंग है, अरे अरे आज मार दिया, अरे ऐसा हो गया, आज आज हमारा लाला कितना कलांत हो रहा है। सब भाव में लीला है। पर ये सब क्या है ना, शुरू में मुझे भी नहीं समझ आया था जब मैंने ये बात श्रवण की थी कि वहां पे सिर्फ भाव मात्र है। पर धीरे 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 जैसे जैसे हम हरि कथाएं श्रवण करते हैं, भजन करते हैं, वैष्णवों का संग करते हैं, धीरे धीरे ये वस्तुएं अपने आप समझ में आएंगी। ये सारी वस्तुएं ना भजन के माध्यम से ही समझ में आएंगी, अभी वर्बली पढ़ने से नहीं समझ में आ जाएगा कुछ। ठीक है, अब आगे चलें, और किसी का कुछ है? चलो, ब्रिजमोहन प्रभु जी, अच्छा प्रश्न उठाया आपने, और इसको हम फिर से प्रभु जी से एक बार कल की क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे, है ना? ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। जी। तो समाधि का अर्थ बता रहे हैं आगे। इसका अर्थ, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो कहेंगे सम प्लस धी, यानी सम्यक रूप से भगवत चिन्मय में चिंतन में निमग्न होना, अर्थात अष्टकालीय लीलाओं आदि का चिंतन। जो समाधि का बता दिया वो हमने बोल ही दिया कि संपूर्ण भाव दशा है वो। सब समय अब वो क्या कर रहा है, हमें साधक रूप में दिख तो रहे हैं सामने, पर सब समय वो अपने अष्टकालीय लीलाओं के चिंतन में निमग्न है। हम देखें, हम श्रवण करते हैं, हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी 24/7 भजन करते थे। कुछ ही बस कुछ मिनट्स वो देते थे जिसमें बस छाछ पी ली और हो गया, उससे आगे उन्हें कुछ नहीं करना होता था। बस उतना ही, उन्हें स्नान का समय भी उन्हें काफी होता था। बस फटाफट से स्नान किया, एक चुल्लू छाछ लिया और बस फिर अपना चिंतन में बैठ गए। तो कुछ ना कुछ तो उन्हें आनंद आ रहा होता होगा ना, तभी तो वो उतने समय तक बैठे रहते थे। तो वो ही समाधि अवस्था है कि सब समय बस लीलाओं में सेवा करना, सब समय अष्टकालीय लीलाओं में रहना। शरीर से तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे कि वो एक पेड़ के नीचे बैठी हैं, भजन कर रहे हैं, हरि नाम की माला उनके हाथ में, हरि नाम करें, पर एक ही मन के पे कितने समय रह गए, टिक गए वहीं उसी लीला में, आगे वो मन का बड़े निरा, और उसी लीला में रह रह के पता नहीं वहां पे क्या 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 करते जा रहे हैं, इस शरीर का चिंतन ही छूट जाता है। तो उसको कह रहे हैं समाधि दशा। किसका क्वेश्चन आया है? संगीता दीदी बोलो। दीदी आपने बताया था समाधि दशा में स्थूल शरीर और सूक्ष्म दोनों छूट जाते हैं,
लेकिन जो ये भाई प्रभु लोग हैं तो उनके तो शरीर नहीं छूटा ना, तीनों दोनों शरीर। दीदी आपने फिर ध्यान से सुना नहीं, समाधि हाँ, को कोई बात नहीं, ठीक मैं करो, करो। आवाज गूंज रही है। समाधि दशा को भाव दशा ही तो बताया, समाधि को अभी हमने प्रेम संपत्ति दशा थोड़ी बताया, भाव दशा ही बताया। भाव दशा को हम बार बार, इसमें तो फर्स्ट चैप्टर से ही भाव दशा चल रही है। भाव दशा है ही वही कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर छूट गया पर इसी शरीर में है, पर उससे मतलब नहीं है अब कुछ भी, यानी उसके जो आसक्तियां हैं वो नहीं है, उसकी रुचि नहीं है। स्थूल शरीर में दुख नहीं आ रहा, सुख नहीं आ रहा, कोई गर्मी नहीं लग रही, कोई प्यास नहीं लग रही, कोई भूख नहीं लग रही है, तो स्थूल शरीर छूट गया। सूक्ष्म शरीर का क्या होता है? मन, बुद्धि, अहंकार। वो अहंकार अब कोई नहीं है, अब मन कहीं नहीं भाग रहा, बुद्धि अब और कहीं नहीं लग रही, इस प्रकार से वो छूट गए। ऐसा नहीं है कि वो हमारे सामने विलुप्त हो गए, अब उन्हें सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, आत्म रूप में वो एकदम से स्थिर हो गए हैं। और अब सब समय अपने स्वरूप के, जो आत्मा का स्वरूप है, उसका दर्शन वो वहां पे कर रहे हैं और उसकी सेवा देख रहे हैं। पर अभी भी क्या तड़पन हो रही है, हाय मैं वहां कब जाऊंगा, कब मुझे वस्तु सिद्धि की वहां पे मेरी प्राप्ति हो जाएगी, है ना, तब उसकी बात हो रही है वो। पर जो हमारी समाधि दशा है, समाधि तो इसी शरीर में हो रही है, पर है ही नहीं ना, इसकी भूख प्यास से मतलब है ना, इसके मन से ना, कोई विचलित भी नहीं कर पाएगा, कोई दुखी भी नहीं कर पाएगा, रोएंगे तो कृष्ण के लिए, हंसेंगे तो कृष्ण के लिए, उसको कह रहे हैं समाधि दशा। कुछ भी कर ले अब कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कहाँ कुछ भी कहते नहीं है किसी साधु को ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, पर उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई कष्ट ही नहीं हो रहा, कोई दर्द ही नहीं हो रहा, तो चित्त उससे अटैचमेंट छूट गया, बिल्कुल कोई फीलिंग ही नहीं है उसकी। अब हुई ये बात क्लियर? जी दीदी हो गई। बबीता दीदी बोलो। अच्छा ठीक है, अब आगे कह रहे हैं स्मरण क्या है। श्री जैव धर्म ग्रंथ के 19वें अध्याय में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का नियमित चिंतन ही स्मरण कहलाता है, जो 5 प्रकार का होता है। क्या कह रहे हैं, इसको फिर से समझो, इन्हीं दशाओं को फिर से समझा रहे हैं दोबारा से। क्या कह रहे हैं, इसको फिर से समझ लेंगे, यही वाला पॉइंट फिर से चल रहा है हमारा। जैव धर्म में भी बताया, वहां पे भी अध्याय 19 में, सब पढ़ लेना डीपली, तो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो जितना ज्यादा हम अध्ययन करेंगे, जितना ज्यादा हम रेफरेंस लेंगे, तो चीजें उससे और ज्यादा क्लियर, हमारे ही भले के लिए। कह रहे 5 प्रकार का स्मरण बता दिया, जो विषय श्रवण या अनुभव किया गया उसका चिंतन। स्मरण किसको बता रहे हैं, कि तुमने अनुभव किया अपने स्वरूप को, उसका अब तुम चिंतन कर रहे हो कि मेरा स्वरूप ये है, पर तुम उसे भूल जा रहे हो, है ना, जो गुरुदेव ने बताया। सेवा की स्मृति तो है पर कभी भूल भी गए, स्मरण उसको कहा। फिर धारणा कह रहे हैं, मन को दूसरे विषयों से हटाकर लीला कथाओं अर्थात विषय विशेष पर स्थिर करना, ये हो गई धारणा। अब क्या कर रहे हैं धारणा में, बिल्कुल स्थायी स्मरण हो गया, अब सब समय उस लीला का चिंतन, अब इधर उधर का काम नहीं हो रहा। स्मरण में तो हो रहा था, स्मरण में कभी लीला का ध्यान हो रहा था, कभी यहाँ के कार्य हो रहे थे, पर धारणा में क्या हो रहा है, अब लीला कथाओं में हमने अपने आप को दूसरे विषयों से हटा लिया और पूरा ध्यान में लगा दिया, उसको कह रहे हैं धारणा। अब ध्यान क्या कह रहे हैं, किसी विशेष स्वरूप का चिंतन करना, अब बिल्कुल विशेष स्वरूप, अब उसी का चिंतन, जो ध्यान में बताया ना एकदम वन पॉइंटेड के मेरा यही स्वरूप है, ये वेश है, ये मेरा नाम है, ये मेरा चिंतन है, वो आ गया ध्यान में एकदम से तैल धारावत निरंतर जब हो गया वो, तो उसको कह दिया ध्रुव अनुस्मृति, यानी लीलाओं में प्रवेश, लीला में सेवा, सब समय। उदाहरण दे दिया, कितना सुंदर श्लोक अभी हमने 3रे अध्याय का पढ़ा कि राधा रानी के उसी पे ध्यान रह गया, उसको कह रहे हैं ध्रुव अनुस्मृति। अब वो वहां से हट ही नहीं रहा, अपना जो उसने स्वरूप देखा उससे वो हट नहीं रहा, जिस लीला को वो देख रहा है वहां से वो हट ही नहीं रहा, उसी लीला में उनके दर्शन करता जा रहा है। जैव धर्म में हम कल से ना एक बार जैव धर्म में भी देख लेंगे, मैं पढ़ लूंगी ये, अगर इन पॉइंट से अलग उसमें कुछ दिया हुआ है तो उसको ले लेंगे हम कल की क्लास में, पर इस वाले इसको अच्छे से करेंगे। फिर कह रहे हैं और समाधि वो दशा हो गई जब बिल्कुल बाह्य ज्ञान शून्य, जो हम अभी बात कर रहे थे कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये बाह्य ज्ञान दिलाते हैं हमें, हमारा मन भागता है इधर उधर, है ना,
हमारे को उंगली जल गई तो जलन हो जाती है, हमें कहीं कट गए तो कटिंग हो। तो कह रहे भाई ये ज्ञान शून्य, भाई ये कोई ज्ञान ही नहीं है। आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बर्फ पड़ रही है या गर्मी हो रही है, कुछ नहीं पता, उससे शून्य, शून्य शब्द का इस्तेमाल किया ना, इसको अंडरलाइन कर लेना। शून्य हो जाते हैं बिल्कुल, ना तुम्हारा मन अस्थिर होगा, ना तुम्हारा शरीर से तुम्हें कुछ फर्क पड़ेगा। एक मुझे याद है बहुत टाइम पहले कोई ब्रह्म ज्ञानियों को लेके कोई आया था, सीरियल था कि क्या था, मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद आ रहा है। उस समय वो 5 बच्चे थे, वो हिमाचल में बर्फ में जाके ना मेडिटेशन करते हैं। तो उस समय मेडिटेशन की स्थिति में कोई उन्हीं के कॉलेज के दुश्मन, कुछ फ्रेंड्स होते हैं उनके, वो उन्हें तलवारों से जाके काट देते हैं और उन्हें बिल्कुल पेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे वो एक्सप्लेन किया गया था कि उन्हें बाह्य ज्ञान शून्य थे, वो उन्हें पता ही नहीं था हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है। नहीं तो अगर एक की एक चीज कटी तो वो शोर मचा देता। तो पांचों को ही काट गए, किसी ने शोर नहीं मचाया, शांति से सब कट गए, क्योंकि उन्हें उनका जो आत्मा थी वो ब्रह्म ज्ञान में मिली हुई थी उस समय, ब्रह्म ज्योति में। तो उन्हें नहीं पता था शरीर, उसमें भी स्टेज में देखो भाई ये ज्ञान शून्य हो जाते हैं। तो ये तो फिर हमारा तो बिल्कुल ही बता दिया, गोलोक धूम वाला। तो कह रहे हैं और अपने हृदय में केवल मात्र अपने लक्ष्य को ही ध्यान करता रहता है, यानी एकमात्र सब समय, बस अब उसकी समाधि लग गई, अब तो वो सब समय अष्टकालीय लीलाओं में ही निमग्न है। कृष्ण की लीलाएं हो रही हैं, राधा रानी की लीलाएं हो रही हैं, या सख्य रस की हो रही हैं, चाहे कहीं भी किसी में भी हो सकता है, वो भांडीर वन में हो सकता है वो ताल वन में हो सकता है वो राधा कुंड में हो, पर सब समय लीलाओं के आस्वादन में ही वो मग्न रह रहे। नहीं तो क्या संभव है? हमें देखो, हम तो 4 घंटे अगर मठ में बैठ जाएं तो कमर में दर्द होने लगता है, घुटने में दर्द होने लगता है, अरे इतने घंटे हमसे बैठा नहीं जाता। अच्छा ठीक है, हम मठ में ना थोड़ी लेट जाएंगे तो उतनी देर हम बैठ तो पाएंगे, फिर हमें भूख भी लग जाती है टाइम पर, कि अब तो प्रसाद का समय हो गया। पर उनको भूख भी नहीं लगती, देख रहे हैं ना, हम सिर्फ शरीर रहे हमारा, इसलिए सिर्फ चुल्लू भर छाछ ही ले ली, बस हो गया। और कुछ उन्हें आवश्यकता नहीं होती थी, ना माधुकरी करने जाते थे, ना कुछ और करते थे, बस सब समय अपनी अष्टकालीय लीलाओं में निमग्न। तो उसी को कह रहे हैं समाधि अवस्था। तो ये समाधि लग जाती है भाव दशा जब संपूर्ण होती है। तो ये भाव दशा के ही बता रहे हैं सारे। हम कल एक बार जैव धर्म में मैं देख लूंगी डिटेल्ड, और है या फिर इतना ही है? जी दीदी। हम्म। हम्म। ठीक है, ब्रजमोहन प्रभु जी आप क्या कह रहे हो? दीदी इसमें जो लिखा है केवल मात्र अपने लक्ष्य को ही ध्यान करता रहता है, तो इसमें हम्म। लक्ष्य का मतलब क्या रहे हैं हम, कृष्ण प्रेम या कुछ और? वो लक्ष्य क्या? लीलाएं, उसका लक्ष्य तो स्वरूप है ना। हाँ जी। तो उसी स्वरूप को ध्यान करता रहता है वो, और उस स्वरूप से किस लीला में है, वो क्या सेवा कर रहा है, वो वाला ध्यान। तो लक्ष्य क्या है हमारा? स्वरूप सिद्धि। हमारा लक्ष्य स्वरूप जो में है ही तो कृष्ण प्रेम, बेसिकली कृष्ण प्रेम, आप फाइनल लक्ष्य कृष्ण तो वही है। प्रेम कृष्ण प्रेम कह तो रहे, पर कृष्ण प्रेम मिलेगा किसे? हाँ जी। किसे मिलेगा बताओ? नहीं, वही स्वरूप को सब ही मिलेगा। स्वरूप सिद्धि के बाद ही लक्ष्य प्रेम स्वरूप, मिलेगा। हाँ स्वरूप को मिलेगा ना। हाँ जी। हाँ, तो स्वरूप की बात ही आ रही है यहाँ पे। वो चिंतन फिर अष्टकालीय लीलाओं में है सब समय, और भाव से कृष्ण प्रेम ही तो मिल रहा है हाँ जी। हाँ जी। लीलाओं में, अल्टीमेटली वही मिल रहा है ना उसको। हाँ जी दीदी। लीलाओं में हम जो भी सेवा कर रहे हैं तो प्रेम ही वहाँ कहते हैं। मैंने सुना था ये कि जो वो शरीर बना हुआ है ना नित्य धाम में, वो मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रेम है, प्रेम से ही बना हुआ है पूरा शरीर। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे तो हृदय में कोई ये जड़ प्रेम है। उसमें भी देखो, कभी पुत्र के प्रति, या कभी किसी हमारा जो नियर वन है, डियर वन होते हैं, या कभी एक किसी असहाय जानवर के प्रति कभी भी हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, तो एक गदगद सा नहीं आता अंदर, कई बार तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं प्रेम के कारण। तो वो एक बहुत माइनर फीलिंग है, वो भी है जड़ वाली। तो क्या सोच सकते हैं हम, सोच से भी परे वो प्रेम का शरीर कैसा होता होगा, और उसमें सब समय कितना आनंद होगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर्ड ही बाय, पूरा शरीर प्रेम से ही बना हुआ है चित्तधाम में, मटेरियल ही प्रेम है उसका। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। काजल दीदी आप कुछ कह रहे हो? हरे कृष्ण। नहीं दीदी। अच्छा ठीक है। हाँ, तो बबीता दीदी आप माधुकरी के बारे में जानना चाहती हो? उससे पहले इस ग्रंथ से रिलेटेड अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो, फिर मैं माधुकरी के विषय में बताती हूँ।
हाँ साधना दीदी बोलो। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी एक बार आपने गुरु का भी इसमें आया था भी, जो गुरु भी हमारा कौन है ये भी पता चलेगा, तो गुरु भी मतलब नहीं समझे मैं इसको। आप क्या कह रहे हो कि गुरु मुझे नहीं समझे या मैं गुरु को नहीं समझा? नहीं नहीं, जैसे आपने बताया ना, जब प्रेम आएगा तो हमारा अपना तो सब कुछ है, गुरु भी हमारा कौन है क्या, ये भी मतलब, तो इसको मैं नहीं समझ पाई। इसमें ये है, अभी हम अपने गुरुदेव को आचार्य रूप में देख रहे हैं, है ना? पर उस समय मेरे गुरुदेव कौन सी मंजरी है, उन्हीं के अनुगत्य में तो मुझे सेवा करनी है। मुझे गोलोक में वही तो लेकर जाएंगे, वही मुझे निवास स्थान बताएंगे, वही मेरा वेश बताएंगे, वही मेरा यूथ बताएंगे। तो वहीं जाके तो मुझे पता लगेगा मेरे गुरुदेव कौन सी मंजरी है, इनकी पोस्ट क्या है। हम ऐसे देखेंगे, अच्छा मेरे गुरुदेव को तो यहाँ सब जानते हैं, अच्छा मुझे यहाँ गुरुदेव ले आए, मेरे को तो अभी कोई जानता नहीं है। ऐसे शुरू शुरू में हम आ जाके बदल होंगे, पर गुरुदेव सबको जानते होंगे, वो ही हमारा परिचय कराएंगे। तो पहले हम अपना रूप देखेंगे, तभी तो हमें गुरुदेव का रूप भी नजर आएगा कि वो कौन सी मंजरी है। वो तो अभी भी इस समय भी है वहां पर, वो अपनी सेवा कर रहे हैं। वो तो एक स्वरूप से यहाँ आके हमें आचार्य लीला कर रहे हैं, हमें ले जाने के लिए, है ना? तो हम वहीं जाके तो देखेंगे हमारे गुरुदेव की कौन सी है। जैसे अब पूज्यपाद, बिल्कुल। अब पूज्यपाद नारायण महाराज जी को बताया, उनके किसी शिष्य ने ही तो बताया ना कि वो रमण मंजरी है। उनके शिष्य ही अपने स्वरूप सिद्धि करके फिर अपने गुरुदेव का रूप प्रकाशित करते हैं। ठीक है। और माधुरी करी के विषय में दीदी आप क्या जानना चाहती हो? हम्म। हम्म। दीदी एक तो माधुकरी करने से दीनता आती है ना? क्योंकि हमें लगेगा अरे ये तो गाय पालने वाली है, या इसने इसकी तो छोटी सी झोपड़ी है, हम क्यों मांग के खाएं, हमारे पास क्या पैसे नहीं है, हम क्या खरीद के नहीं खा सकते, है ना? पर एक उनसे मांग के खाना, एक तो हमारा सम्मान नीचे होता है ना? उससे क्या होती है, दीनता आती है। दूसरा, ब्रजवासियों से मांगना, अरे कृष्ण के परिकर हैं, ये धाम में रहते हैं, कृष्ण की कृपा है इनके ऊपर, तो धाम वासियों से लेना, उसमें उनका प्रेम भी होता है, वो बड़े प्रेम से देते भी हैं। उनसे लेना, फिर उन्हें कुछ, तो सब ब्रजवासी थोड़ी हैं। जो ब्रजवासी होगा वो अवश्य देगा और प्रेम से देगा, है ना? वो चाहे इतनी सी रोटी का टुकड़ा और मक्खन ही दे, पर दे दे। हमें तो आज तक किसी ने मना नहीं किया, चांस नहीं पड़ा ऐसा। हो सकता है खत्म हो गई हो। मैं तो जैसे वहां पे जाते हैं ना उधर राधा जी के ससुराल जावट में, तो मैं वहां से ऐसे नीचे आ रही थी, तो मैंने एक से, वैसे छोटा सा बच्चा था, मैंने कहा लाला छाछ पिलाएगा क्या? कह रहा है हाँ आ जाओ। मैं बैठी वहां, मेरे साथ शायद चिराग था कि ऊर्जा थी, मुझे याद नहीं है। बाल्टी भर के छाछ लेके आ गई उसकी बहन, और कहती है पीते जाओ, और भी आ रहे हैं उन्हें भी पिला दो, बोतल भी भर के ले जाओ। हाँ, वो लोग कभी मना नहीं करते, वो रोटी अपना मक्खन कुछ भी हो उनके पास, है ना? उससे प्रेम बढ़ाना है ना हमें, ब्रजवासियों के अनुगत्य में हमें अपना प्रेम बनाना है, उनके अनुगत्य में हमें सेवा करनी है, उनके प्रति हमें रागानुगा भक्ति बताई गई। तो ब्रजवासियों से माधुरी करने का ये विशेष महत्व है, उनके हाथ लगे हैं, उन्होंने प्रेम से हमें दिया, तो उनके हाथों से टच कोई वस्तु हमें खाने को मिल रही है, वो भी कृष्ण प्रसाद है। वो तो डायरेक्ट सेवा करते हैं कृष्ण की, तो इसलिए उसे हमें लेना चाहिए, और उससे हमारा सम्मान भी, मानी ना माना देन जो होती है बात, कि हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं और अपना सम्मान नहीं चाह रहे, फिर हम उन्हें प्रणामी दे के आते हैं, तो उनके कुछ प्रणामी भी हो जाती कि ब्रजवासी क्या करेंगे उसे, ब्रजवासी फिर उसे सेवा में लगा देंगे कहीं ना कहीं कृष्ण की। दीदी देखो, बात वही आ रही है बार बार, कि हम ये नहीं कहेंगे कि सभी ब्रजवासी हैं, ब्रज में रह रहे हैं। अब इसका मतलब गुरुदेव कहते हैं कि कुत्ता सुअर भी फिर ब्रजवासी हो गए,
नहीं हुए। और अब तो ब्रज में बहुत सारे मुस्लिम लोग आके रह रहे हैं जो मांस मच्छी इत्यादि भी खाते हैं, तो सबको हम ब्रजवासी नहीं कह सकते। जरूरी थोड़ी है वो कंठी माला वाले हैं, वो तिलक लगाते हैं, सभी थोड़ी है वहां पे ब्रजवासी। हाँ, और इस चीज में हमें दोष भी नहीं देखना, उससे तो बेटर है, गुरुदेव ने कहा जो भी ब्रज में रह रहा है किसी के प्रति भी हमें नहीं पता वो कैसा है, वो कौन है, तो किसी के प्रति भी दोष बुद्धि नहीं रखनी। जैसे अभी आप कह रही हो ना कि उन्होंने सब्जी नहीं दी क्योंकि उसमें लहसुन प्याज थी, वो तो उन्होंने तो अच्छा ही किया क्योंकि वो खा रहे हैं उस चीज को, उन्होंने तो अपने से अच्छा ही किया कि नहीं ये लोग वैसे। हाँ, तो हम ये नहीं कह सकते, हम अभी ये नहीं कह सकते कौन एक्चुअल में ब्रजवासी है, इसलिए ना ही हमें कोई भी ब्रजवासियों के दोष भी नहीं देखने, इसीलिए तो हमें ब्रज में रहने से अभी मना करते हैं कि अभी मत रहो, तुम दोष ही देखोगे। हमारी दोष बुद्धि बहुत है, जब तक हमारी दोष बुद्धि नष्ट नहीं होती तब तक हमें। नहीं नहीं खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सभी ब्रजवासी नहीं है, और है भी तो फिर सब कृष्ण भक्ति नहीं करते, है ना, सब माला जप इत्यादि नहीं करते, तुलसी धारण नहीं करते। सब तरह के लोग रह रहे हैं, कितने तो रिक्शा वाले वहां पे आ गए, हम पूछते हैं आप कहाँ से हो, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, तो सारे ब्रजवासी अब ब्रज में नहीं है, बहुत भिन्न 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 भिन्न। हाँ, वो नहीं है ब्रजवासी। ब्रजवासी वही है जिसके कृष्ण के प्रति भाव है। आप देखोगे बहुत से लोग हैं जो कृष्ण भक्ति करते हैं, है ना। मैं तो जैसे वहां पे हमारा जो सेवा कुंज वाला सेक्शन है, वहां पे एक परचून वाले की भी दुकान है ना, दो तीन परचून वाले एक साथ हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो कहते हैं हमारे यहाँ बेटी वो ही ब्याह कर आएगी जो सुबह मंगल आरती में जाएगी, नहीं तो हम लोग शादी नहीं करते उससे। पहली शर्त होती है मंगल आरती में जाना पड़ेगा, ठाकुर जी को भोग भी लगाना पड़ेगा। तो आप देखोगे ना मंगल आरती में जो हमारे मंदिर है सप्तदेव वाले, उनमें आपको सारी नई बहुएं बुढ़ियां भी सब दिखते हैं, मंगल आरती में ब्रजवासी पहुंचते हैं, जो मंगल आरती में पहुंच रहे हैं वो सारे ब्रजवासी हैं, नहीं तो बाकी तो सब सोते खाते पीते रहते हैं वो ब्रजवासी। ब्रज में रहना, कोई भी यहाँ से भी उठ के बिजनेस के लिए चला जाए वो कोई ब्रजवासी थोड़ी हो गया, कोई रिक्शा चलाने गया है वो कोई ब्रजवासी थोड़ी हो गया, है ना दीदी। तो ब्रजवासी से ही हमें लेनी चाहिए माधुकरी, अंतर के गांवों में जाके जो ब्रज के लोग हैं ना। ठीक है दीदी, और संगीता दीदी आप क्या कह रहे हो। दीदी हरे कृष्णा दीदी, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था जो भी आपने सब डिस्कस किया है। याद है मैं 9-10 साल पहले हम 4 धाम यात्रा पे गए थे, जब आगे गंगोत्री में गए, आपने बड़ा बोला कि बड़ी तेज है ना, मुझे चाय की उलक लग रही है, इस ब्रजभाषी से बोलती हूँ मुझे चाय बना देगी, अरे गाय की भैंस की चाय बना दे भैंस के दूध की। तो उस टाइम मुझे नहीं पता, मैं सोच रही थी ये चाय की, इनसे चाय क्यों मांग रही है, मुझे नहीं मालूम था ये सब कुछ। अच्छा, पर उनका रखना भी नहीं चाहिए, उन्हें प्रणाम ही हाँ अवश्य फिर दे आपने देनी कहा था ना, चाहिए। कोई बात नहीं चाय मांगना कुछ दे देंगे इनको, कोई बात हम्म, अच्छा ही है, उनको हमसे तो पीना चाहिए। नहीं। हाँ तो मुझे कोई सब चीजें नहीं पता थी ना, आप हाँ, इसलिए कर रहे हो सब कुछ। चलो आज अच्छा देखो दीदी, मैं तो सिखाया। 10 साल बाद समझ में चलो ठीक है, बाकी कल करेंगे अब। साधना दीदी भी कुछ कह रही हैं, हाँ जी बोलो।